नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे चैनल स्टडी तंत्र पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आप सभी प्रिय अभ्यर्थियों जो एचएम और हेड टीचर के फाइनल रिजल्ट में चयनित हो गए हैं, आप सभी का दिल से अभिवादन करते हैं और ढेर सारी बधाइयां भी आपको प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सभी एचएम बनने वाले और हेड टीचर बनने वाले हमारे प्रिय साथियों से कि कुछ यहाँ पे ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो कि अपने वीडियोज़ को वायरल कराने के चक्कर में उटपटांग जो है यहाँ पे वायरल न्यूज़ दे रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल और केवल आपके नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रिय साथियों, आप बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है 100% ऑनेस्टी के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपसे वीडियो स्टार्ट प्रॉपर करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल अपने परिश्रम से यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया है, तो लास्ट टाइम में अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 100% आपका जो नियुक्ति पत्र है वह आपके नवंबर में तीसरे सप्ताह में यानी कि 3rd वीक ऑफ नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ बात करें कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो 100% आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में नहीं होता है तो मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते आपका 100% यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी। तो आप सभी हेड मास्टर बनने वाले सभी हमारे प्रिय साथियों का और साथ ही साथ हेड टीचर बनने वाले हमारे प्रिय साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे बड़ी बात करते हैं हम यहाँ पर कि हेड टीचर और हेड मास्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कौन कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप हेड मास्टर और हेड टीचर के अभ्यर्थी रह चुके हैं, यहाँ पर आपको पता होगा कि एक केस हाईकोर्ट में चल रहा है जिसमें नियोजित जो हमारे नियोजित साथी हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है एक केस किया था बिहार सरकार के ऊपर कि उनका जो है एक नॉर्मल जो नियमावली है जिसमें आपका कहा जाता है कि 12 साल में 8 साल में, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 to 5 में यदि आप हैं तो आपका 6 to 8 में प्रमोशन हो जाता है। उसी प्रकार से 12 साल में कुछ आपका सिस्टम है कि आपका प्रोन्नत होकर के आप एचएम बन सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी कुछ अर्हताएं हैं, लेकिन उसी संबंधित आपके नियोजित शिक्षक वहां पटना हाईकोर्ट में गए थे, जिसके लिए आपका जो कोर्ट केस है वह तो लगातार चल ही रहा है। तो इसको जो है कहा जा रहा है कि इसका जो सुनवाई है, हियरिंग जो है इसकी ये जल्द ही होने वाली है और इसमें हो सकता है कि नियोजित लोगों को बहुत बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं यहाँ पे चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो कॉपीराइट हमारे ऊपर आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत बढ़िया न्यूज़ देते हैं, ऑनेस्टी के साथ न्यूज़ देते हैं, वो इस तरह की फालतू, क्योंकि वह खुद तो सफल हुए नहीं, खुद तो सफल हो नहीं पाए। और हमारे जो प्रिय संघर्षी साथी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके, चाहे वो जॉब में हो चाहे विदाउट जॉब हो, हेडमास्टर और हेड टीचर बन करके यहाँ पर जो है अपना नाम रोशन किया है, इतने दिन से वह नियोजित थे या जो भी थे, और फिर उनको जो है लास्ट में जब उनकी बहाली प्रक्रिया का अंतिम चरण होने वाला है तो इस तरह के फालतू के वीडियोस बना करके आप उनको डराना चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है और इसका हम अपने चैनल के माध्यम से पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इनका जो केस है, तो केस क्या है आप सभी को पता होगा कि केस एक अनवरत प्रक्रिया है। कोई भी चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मुद्दा चल रहा है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में यहाँ पे ट्रांसफर प्रक्रिया एकदम चालू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं हाईकोर्ट, हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज के ही न्यूज में था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं और प्लानिंग के हिसाब से ये अपना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदा इकट्ठा करने के बाद ये जो है हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर देंगे। लेकिन क्या याचिका दायर मात्र करने से जो है हाईकोर्ट उस पर स्टे लगा देगा? क्या इतने बड़े तंत्र, यानी कि सरकार तो बहुत बड़ा तंत्र होता है आपका, क्या सरकार इतना बड़ा तंत्र के खिलाफ आप कोई जो है रिट लगा दो और वह आपके समर्थन में चली जाए? तो ऐसा तो हमेशा तो नहीं चलेगा, कुछ चीज़ों में चला है, लेकिन वो चीज़ें जो गलत होती हैं तब, जैसे वहाँ पे कहा गया था के पाठक जी के द्वारा, आदरणीय के पाठक जी के द्वारा एक प्रक्रिया लाई गई थी कि यहाँ पे जो लोग सक्षमता पास नहीं कर पाएंगे वो लोगों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही आपके कहते हैं ना कि मूल अधिकारों के खिलाफ था, तो उसके लिए आप हाईकोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन क्या सभी चीज़ों के लिए आपके समर्थन में चीज़ें हो जाएंगी? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि हमारे हेड मास्टर और हेड टीचर भाइयों ने इतना मेहनत करके यहाँ पे फाइनली एक ऐसे पद को ग्रहण करने जा रहे हैं जिसका लोगों का सपना होता है कि हम हेड मास्टर बन जाए, हेड टीचर बन जाए। तो यहाँ आपने अचीव किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय साथियों का यही यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि आप लोग घबराने की कोशिश ना करें, ऐसे चैनल्स पर विश्वास करने का भी आपको कोई भी तुक नहीं बनता, बिल्कुल इन पर विश्वास ना करें। 12 वर्षों में प्रोन्नति कर एचएम वाले केस की अपडेट यही है कि ऐसा अभी कोई यहाँ पे हियरिंग वाला नोटिस नहीं जारी हुआ है, और हियरिंग की नोटिस अगर इधर आ भी जाती है तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो चयन की प्रक्रिया है वह अंतिम दौर में पहुंच चुकी होगी। जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिल गया वहां से तो आप फाइनल हो गए कि आप बन चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 101% आप निश्चिंत रहें, आपके चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको एक बार और सावधान करना चाहेंगे कि आप अफवाहों से सावधान रहें, भावी एचएम सर और भावी हमारे हेड टीचर सर। इसी के साथ हम लास्ट में आप सभी माता रानी की कृपा बनी रहे, छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे। एचएम हेड टीचर में हमारी यही थी बिग अपडेट, और अगर आप यहाँ पे एचएम हेड टीचर बन गए हैं तो आपका ये अभी मूल दायित्व बनता है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की 100% जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माता रानी की कृपा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।